लेकिन सबसे पहले बात बड़े बयान की। हुकूमत का जाना हफ्तों महीनों की नहीं दिनों की बात है। मरियम नवाज ने दावा कर दिया, मीडिया से गुफ्तगू में कहा इनका अंजाम करीब है। इनकी नाअहली से जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना ही अच्छा है। इमरान खान के अपने अरकान कह रहे हैं कारकर्दगी बहुत बुरी है। नाअहली छुपाने के लिए वज़रा जाली खबरें बनाते हैं। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, वक्त का तयन पार्टी करेगी। आजमाइशों के बावजूद नून लीग नहीं टूटी। बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जो हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है। वो खड़े होकर आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये है हकीकत। तो ये जो आप डाइवर्जन्स करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है। पाकिस्तान के अवाम को इस नालायकी, बेहिसी, नाअहली से, तारीख की बदतरीन नालायकी से जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए उतना पाकिस्तान के हक में अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय। और 27 फरवरी को इस हुकूमत के खिलाफ कराची से निकलेंगे। PTIMF डील और मुआशी बहरान के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इंसानी हुकूक के लिए मुहिम चलाएंगे। हुकूमत ने गरीब दुश्मन बजट जबरदस्ती पास कराया। हमने ऐवान के अंदर और बाहर मुखालफत की। हुकूमत की नालायकी का बोझ अवाम को उठाना पड़ रहा है। स्टेट बैंक समेत गैर आइनी और गैर कानूनी ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहा हम किसी कातिल की मदद नहीं करेंगे। गिरफ्तार मुल्जिमान को इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। गरीब दुश्मन बजट को ज़बरदस्ती नेशनल असम्बली से पास करवाया। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन पार्टीज़ ने हाउस के अंदर भी उसके मुखालफत की और हाउस के बाहर भी एहतजाज करवाया। हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक को पार्लियामान से अब जवाबदेह नहीं होगा, हमारा अदलिया का जवाबदेह नहीं होगा, हमारे अवाम से जवाबदेह नहीं होंगे। और वो IMF के कहने पे, आलमी इदारों के हुक्म पे चलेंगे। इसी बिल में ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान का तमाम डिफेंस एक्सपेंडिचर का एक ही अकाउंट होगा और उसी स्टेट बैंक में होगा जो अब हमारा अवाम से जवाबदेह नहीं है। गुलामी का बिल हो, इस हुकूमत ने हमारा मुल्क का मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला किया, हमारा जमहूरी आज़ादी पे हमला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, इस PTIMF डील और इस मुआशी बहरान के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, हमारी जमहूरी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के लिए मुहिम चलाएंगे। चाय का कप पिलाने पर शोर मचाया जाता है, डील हो गई। नून लीग बताए कि सहाफ़ियों को फ़ोन करके डील का क्यों बता रहे हैं। शहबाज गिल ने सवाल उठा दिया, बोले कि नून लीग के 4 लोग पार्टी को टेकअप करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। नून लीग अपने हवारियों के जरिए डील का बता रही है। सहाफ़ियों को फ़ोन करके कहा जा रहा है गल बन गई है। हर किसी से हर चीज मांगनी है, ये है शरीफ डॉक्टरान। इक्तदार में आओ, माल बनाओ, उसके बाद डील लो, बाहर निकल जाओ। 5 साल के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी कौम की, इनको लगता है वापस आओ, दोबारा हुकूमत करो, दोबारा लूटो, दोबारा डील लो, दोबारा बाहर निकल जाओ। अब बार बार उसके दरवाजे पे रोते हैं, दस्तक देते हैं मिलने के लिए, वो आपको मिल लेता है, आपको चाय का कप पिला देता है, आप बाहर आके रौला डाल देते हैं मुझे डील मिल गई। कि जब ये कंपनी नहीं चलनी तो वो जो 4 लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को टेक ओवर कर लिया जाए और अब हम खुद चलाएं, मेरे ख्याल में साइड बात है, इसमें कोई मजाका नहीं। शरीफों को नजर आ गया कि हम वीक हो गए, शरीफों को नजर आ गया कि 2 पहले गए थे, 2 अब गए हैं, तो उन्होंने जो उनका क्लोज ग्रुप है, मेरी मीसनी बाजी, मरियम औरंगजेब और वो जो उसके थ्रू वो जो मॉनिटर करती हैं चीजें, उसके थ्रू सहाफियों को ये फीड किया कि बस शरीफों की डील होगी, अब वो वापस आ रहे हैं। तो ये है वजह इनकी दोबारा से एंट्री के लिए गलत इंफॉर्मेशन फैलाना। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अधूरी करार दे दी। बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात महज एक डॉक्टर की खत्तो किताबत है।
प्लेटलेट्स और बोन मैरो टेस्ट समेत दीगर मेडिकल इश्यूज की रिपोर्ट शामिल नहीं। कौन सा टेस्ट कब करवाया, कुछ पता नहीं। प्लेटलेट समेत कई रिपोर्ट्स मौजूद नहीं। कौन सा टेस्ट कब कराया, कुछ पता नहीं। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अधूरी निकली। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स का जायजा मुकम्मल कर लिया। बोर्ड ने मुहैया की गई दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया। बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात महज एक डॉक्टर की खतों की दावत है। खतूत के साथ कहीं भी किसी मुस्तनद इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं। बोन मैरो टेस्ट समेत दीगर मेडिकल इश्यूज की रिपोर्ट शामिल नहीं। बोर्ड का कहना है कि खत किताबत में मरीज के हवाले से किए गए दावों का सबूत नहीं दिया गया। मुस्तनद मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर कैसे किसी से मुतालिक अपनी राय दे दें। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा तरक्याती काम हुए। सूबे में 70% अफराद कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सानेह मरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स मीडिया के सामने रखेंगे। उनका कहना था कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पंजाब में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। 70% से ज़ायद लोगों ने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे ज़्यादातर जगह पे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आए हैं। तो ये जो हम आपसे कहते हैं ना कि जो लोग हुकूमत पे तनकीद करते हैं, आप उनकी अपनी हुकूमत में देखें कि सिंध तो तीसरे चौथे नंबर पे। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस क्राइसिस के अंदर भी, जबकि पूरी दुनिया को महंगाई ने अपनी लपेट में लिया है, जबकि पाकिस्तान कोरोना का मुकाबला कर रहा है, उसके बावजूद जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ वहाँ लोग भी बड़ी तादाद में हुकूमत से मुतमईन हैं। तो इस तरह के जो सर्वेज़ हैं हमें इनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम की हकीकी राय जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। सानिया मरी की जो रिपोर्ट है वो इसमें मुरतब हो रही है और आखिरी मराहिल में है और इसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं है और तमाम पहलुओं से इस मसले का जायज़ा लेके ज़िम्मेदारी को फिक्स किया जाना चाहिए और इसकी फाइंडिंग्स जो है वो हम आपके सामने भी रखेंगे। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि शेख रशीद भी मोटरसाइकिल पर घूमते रहे हैं, तब क्या कर लिया था। उनका काम ही चापलूसी करना है, ये हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनका तो कोई किराए पर कमरा नहीं देता। शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन एक की बजाय 2-3 लॉन्ग मार्च कर ले, ना उनका कुछ जाएगा ना हमारा। हमने भी बड़े लॉन्ग मार्च किए लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? वक्त बताएगा। वो भी मोटरसाइकिलों पे ठीक कहते हैं, फिरते रहे, कुछ भी नहीं हुआ था। मगर वैसे भी उनका ना आगे है कोई ना पीछे है, उनकी तरफ से हुकूमत जाए आए, आने वाली हुकूमत की चापलूसी करके उसके साथ हो जाएंगे। मुशर्रफ से इमरान से कहीं और, उनकी बात को सीरियस ना लिया करें। उनको तो होटल वाले किराया का कमरा नहीं देते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशदगियां आइन से इनहराफ के मुतरादिफ करार दे दी। केसेस की मौसर तफ्तीश के लिए विफाकी हुकूमत को 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। मुदस्सिर नारो गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद की फैमिलीज यहां फिर रही हैं। कौन ये कर रहा है? हुकूमत और विफाकी काबीना जवाबदेह हैं। आइन के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस भी विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पैगाम आना चाहिए कि मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह ऐसी बात है कि रियासत को हिल जाना चाहिए। जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ के मुतरादिफ हैं। लापता अफराद की फैमिलीज यहाँ पर रही हैं। शहरियों को लापता करने वाले कौन हैं? वफाकी काबीना जवाबदेह है। मुदस्सिर नारो गुमशुदगी केस में अदालत के सख्त रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, अदालत किसको जिम्मेदार ठहराए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत की एक पॉलिसी के तहत लोगों को उठाया गया, ये हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान भी वफाक की मर्जी के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। ये ऐसी बात है कि रियासत को हिल जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से फासे पैगाम आना चाहिए कि मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने SECP, सहाफ़ियों और दीगर अफराद की गुमशुदगियों का तस्करा करते हुए इस्तफसार किया कि मुश्किल ही ये है कि रियासत खुद मुलविस हो तो तफ्तीश कौन करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।